Hello guys, my name is Himmat from English with Himmat. In this channel, I'm gonna help you to improve your English communication. So if you're amongst those people who want to improve their English, please subscribe my channel. I'm here for help you. So before we move forward to learn more about this language, let's understand the importance of English. Why should I learn English? Why is it so important to learn English? So answer is very clear. इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो पूरे विश्व में बोली जाती है और समझी जाती है। सो इफ़ यू वांट टू ट्रैवल आउट ऑफ दिस कंट्री, यदि आप ट्रैवल करना चाहते हैं इस कंट्री से बाहर, तो यू शुड नो इंग्लिश। दैट इज़ हाउ यू कम्युनिकेट विद देम। यदि आप यहाँ से किसी बाहर कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट देयर कल्चर, आप उनके कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो यू शुड कम्युनिकेट विद देम। यदि आप उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो आप उनके कल्चर के बारे में नहीं जान सकते हो। आप उनके कल्चर में कुछ पूछना चाहते हो कि ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ क्यों है, तो आपको उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अब विदाउट नोइंग इंग्लिश हाउ कैन यू कम्युनिकेट विद देम? आपको इंग्लिश आनी चाहिए, दैट इज़ हाउ यू कम्युनिकेट विद देम। जहाँ पे वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, आपको उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तभी आप उनकी कल्चर के बारे में बता पाएंगे, अपने कल्चर के बारे में उन्हें बता पाएंगे। सो इम्पोर्टेंस इज इंग्लिश इज़ देयर when you are traveling out of this country. And second thing is that English becomes our डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो इंग्लिश में ही होता है। वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं किया जाता कि ये हिंदी में, या आप किसी को बोल नहीं सकते कि प्लीज़ ट्रांसलेट दैट इनटू हिंदी। तो यदि हमारी सोसाइटी में कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे अनपढ़ होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो इफ़ यू वांट टू हेल्प देम, मतलब कोई डॉक्यूमेंट आ गया उनके यहाँ जो उनको पढ़ना नहीं आ रहा है, तो यदि आपको अंग्रेज़ी आती होगी तो आप उनको बता सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट इस चीज़ के बारे में है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। इवन कई लोग तो ऐसे होते हैं, इन रूरल एरिया के लोग तो ऐसे होते हैं जो हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हैं, बट अब इंग्लिश आ गई है डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज में, तो डॉक्यूमेंटेशन में आप देख लें कि हर कोई डॉक्यूमेंट जो इंग्लिश में ही होता है। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज it's become more popular and it's become need in future, it's became necessary I think, क्योंकि ये नेसेसरी होने वाली है आने वाली लाइफ में, आने वाली फ्यूचर में, आने वाली जनरेशन के लिए, तो ये और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। 27 कंट्रियाँ ही ऐसी हैं जहाँ पे इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज है। इसके अलावा 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं और समझते हैं, और ये आंकड़े इंक्रीज़ हो रहे हैं, ना कि डिक्रीज़ हो रहे हैं। In India, 13% people who speak and learn and understand this language. 13% लोग ऐसे हैं जो समझते हैं और बोलते हैं ये, और ये आंकड़े भी इंडिया में भी इंक्रीज़ होंगे, ना कि डिक्रीज़ होंगे। जैसे जैसे जिसको इम्पोर्टेंस लगती जाएगी पता है इसकी, वो लर्न करेगा। इज़ गो ऑन गूगल एंड टाइप हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश कम्युनिकेशंस। वो क्लासें लगाना शुरू करेगा, वो यहाँ वहाँ हाथ मारेगा कि अब मुझे इंग्लिश पढ़नी है, मुझे अब जानना है इसके बारे में। जिसको इंग्लिश की वजह से धक्का लगेगा वो ही इंग्लिश को सीखेगा। सो बिफोर आपको धक्का लगने से पहले यदि आप इसको सीखना